हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 14। इसलिए इस क्लास को पूरा जोर देखिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 जो कि राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की समाधान शक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 56 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। अनुच्छेद 56 में इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, राउत नाचा भारत के डैश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राउत नाचा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ईसाई। आंसर हो जाएगा ईसाई। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर ईसाई भारत में मुस्लिम के बाद दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है। अगला क्वेश्चन, सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक डैश था। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह और बीके दत्त ने डैश को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। भगत सिंह और बीके दत्त ने कब केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था? तो आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929। आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929। अगला क्वेश्चन, अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन, सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद डैश ने उदयपुर की स्थापना की। उदयपुर की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक भीम जोशी किस राज्य से थे? भीम जोशी किस राज्य से थे? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क डैश में स्थित है। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ डैश का एक संग्रह है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ किसका संग्रह है? तो आंसर हो जाएगा लघु कथाओं। आंसर हो जाएगा लघु कथाओं। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु भार 238 है। आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व कौन है जिसका परमाणु भार 238 है? तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम। आंसर हो जाएगा यूरेनियम।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन, डैश की स्थापना सन 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसकी स्थापना 1867 में दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग ने की थी? तो आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज। आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो आंसर हो जाएगा रेजिनाल्ड डायर। आंसर हो जाएगा रेजिनाल्ड डायर। इस क्वेश्चन में आपको ये भी याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हुआ था 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 टैक्स स्लैब वर्गीकृत है जीएसटी में। आंसर हो जाएगा 4। इसमें आपको जीएसटी का फुल फॉर्म भी याद रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उसकी न्यूनतम आयु डैश वर्ष होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक का संबंध पंडवानी नृत्य शैली से है? किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक का संबंध पंडवानी नृत्य शैली से है? तो आंसर हो जाएगा तीजन बाई। आंसर हो जाएगा तीजन बाई। अगला क्वेश्चन, एस अगेंस्ट ओड्स डैश की एक आत्मकथा पुस्तक है? एस अगेंस्ट ओड्स किसकी एक आत्मकथा पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना गत कहाँ स्थित है? पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना गत कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मारियाना गत, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 2016। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के डैश प्रदेशों में पाए जाते हैं? रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के किस प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। आज का लास्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1191। आंसर हो जाएगा 1191। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच लड़ा गया था। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
आज के क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।